नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल में लोगों की रुचि इस कदर बढ़ी है, इस कदर दीवानगी बढ़ी है, जिस तरीके से 2016 में दीवानगी बढ़ी थी जियो की तरफ। जब जियो आया था तो लोगों के लिए इतना चीज़ें खोल दिया था कि लोग धड़ाधड़ चले गए और उसके बाद पता चला कि जितने भी नेटवर्क कंपनियां थी लगभग ख़त्म हो गई। भी आई यानी कि वोडा रह गई और उसके बाद आइडिया रही, एयरटेल रही और बीच में आ गई जियो। तो यानी कि ये सब कंपनियां, हालांकि वी आई भी तब जाके बनी जब जियो से कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, ये लोग कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। तब जो आइडिया है और वोडाफोन है मिलके थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अभी नीचे ही चल रही है। और एयरटेल के पास चूँकि नेटवर्क इतना तगड़ा है, गांव-गांव तक रीच है, तो इस वजह से ये टिकी रही और इसका तो अभी वजूद ही लगभग ख़त्म होते जा रहा है। और इस तरीके से अगर रहा तो ये भी ख़त्म और एयरटेल भी ख़त्म और सिर्फ़ जियो रहेगी। और जिस तरीके से प्लान महँगे किए हैं, उसके बाद तो यही लगता है कि हम लोग अंग्रेज़ों के बाद जियो के गुलाम होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर ये है कि बीएसएनएल तब भी खड़ा था, अब भी खड़ा है, वो अलग बात है। तब भी लड़खड़ा रहा था, अब थोड़ा-सा इसमें जान आई है। जान तभी आ सकती है जब पब्लिक उसको अफेक्शन दे, यानी कि पब्लिक उसके तरफ अट्रैक्ट हो, तभी कोई भी कंपनी में जान आएगी। और जान ऑटोमेटिक आ गई है इस दरमियान, चूँकि जैसे ही जियो, वीआई और एयरटेल ने अपने टैरिफ को तकरीबन 30% तक इंक्रीज किया, उसके बाद लोगों के पास उतने पैसे हैं नहीं, चूँकि इनकम कम रही है, महंगाई बढ़ रहे हैं और इनकम कम होने की वजह से अब देखिए पहले क्या हुआ करता था। पहले के ज़माने में, पहले इन द सेंस कि जियो के आने से पहले आपको सिम रखने के लिए चार्ज नहीं देना पड़ता था, यानी कि ओपन रहता था। लेकिन अब क्या है कि अब आपको सिम ओपन रखने के लिए चार्ज लगना पड़ता है। अगर आपके सिम ब्लॉक हो गए तब जाके 1-2 हज़ार रुपया और अलग से खर्चा पड़ेगा ओपन कराने में। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो जियो के आने के बाद हुई, लेकिन जैसे ही इसने 30% का तकरीबन 600, अगर हम बात करें 600 से 700 ईयरली जो आपके दाम हैं टैरिफ के, उसके बढ़ा दिए, तो अब लोग बीएसएनएल की ओर भाग रहे हैं। देख लेते हैं तमाम जो न्यूज़ है। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा, बीएसएनएल फिर आएंगे अच्छे दिन। सरकार ने डाले 89 हज़ार करोड़ रुपए, जल्द आएंगे 5G। यानी कि देखिए 4G पे तो काम 4G तो चल ही रहा है, 5G भी लॉन्च करने की बात है। लेकिन देखिए देश की जनता को 5G से मतलब नहीं है, उसको काम होने से मतलब है। चूँकि 80% जनता गरीब ही है, या आप कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास में ही सर्वाइव करती है, तो उसको स्पीड से मतलब नहीं है। स्पीड किसके लिए मायने रखता है? जो कि इंटरनेट पे 24 घंटा काम करते हैं, जिनका कि बिजनेस इंटरनेट पे काम करता है। अब हम लोग जैसा आदमी के लिए इंटरनेट क्या है कि व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, कोई इन्फॉर्मेशन लेना, तो उसके लिए 5G की आवश्यकता नहीं है। मूवी देखना डाउनलोड कर लेंगे, वो तो पहले भी किया करते थे, तो या किसी से शेयर करवा लेंगे, शेयर इट से वगैरह से शेयर कर लेंगे। तो जो 5G है उससे हम लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। 4G में और 3G में ही हम लोग काम चला लेंगे, इवन 2G में हम लोग काम चलाने वाले बंदे हैं। तो अब 5G आए या ना आए, बीएसएनएल का अगर 4G भी कहीं पे है तो आप ज़रूर पोर्ट कराइए, क्योंकि इसके सस्ते दाम को भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिएगा, महंगे प्लान के बीच बीएसएनएल निकला सब का बॉस। 200 रुपये तक सस्ता पड़ने से लोग कराने लगे पोर्ट। 200 से क्या 400, 600, 1 हज़ार, 2 हज़ार सस्ता पड़ रहे हैं। मैं अभी टैरिफ को दिखा देता हूँ। देखिएगा बीएसएनएल का ये आपको देखने को प्लान, ईयरली प्लान की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा 365 दिन आपको कितना में मिल रहा है? 2000 में मिल रहा है, 1999 रुपये में। अगर यही आप जियो पे जाइएगा तो 365 दिन का आपको तकरीबन 3700 रुपया पड़ेगा, 3700। और उसमें ज़बरदस्ती ये कहेंगे कि आप जियो का टीवी सब्सक्राइब कर लीजिए, जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन देंगे, ये OTT सब्सक्रिप्शन देंगे। मतलब ज़बरदस्ती, वो नहीं भी देखना चाहें फिर भी आपको ज़बरदस्ती जियो आपसे सब्सक्राइब करवाएगा। तो कहने का मतलब ये है, देखिएगा यहाँ पे 3700 रुपया आपको पड़ रहा है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपया पड़ रहा है। तकरीबन कितना, 1700 का फ़र्क पड़ता है। और 1700 में आपको भी पता है कि क्या चीज़ें एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली कर सकती है। 1700 में आप समझ सकते हैं अपने बच्चे का
तकरीबन 300-400 रुपया फीस होता है छोटे मोटे स्कूल में। आप 400 के हिसाब से भी जोड़ लीजिए, जो कि अच्छा स्कूल का 400 रुपया फीस होता है। 416 4 महीने का 5 महीने का आप फीस दे सकते हैं। यानी कि आप जितना महंगा प्लान खरीदेंगे उतना में आपका बच्चा पढ़ लेगा। आप समझ सकते हैं कि कितना अभी भी सस्ता चल रहा है। देखिएगा यहाँ पे 365 रुपया में आपको अगर इंटरनेट उतना चलाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो आपको मात्र 1100-1200 रुपया में पड़ जाएगा और 365 दिन वैलिडिटी भी है। तो यानी कि आप जहाँ पे 3700 रुपया आपको वसूला जा रहा है, वहाँ पे आप 1200 में काम चला रहे हैं। यानी कि यहाँ पे भी आपको कितना 1200 अगर माइनस कर देते हैं तो 5 और यहाँ पे 2 2500 का आपको मुनाफा हो रहा है, या 2500 आपसे ज़्यादा ज़बरदस्ती वसूली जा रही है जियो के द्वारा। या जियो की मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जियो, एयरटेल, वी सभी के द्वारा ऐसा हो रहा है। ये किसका प्लान है, ये आप देखेंगे कि मैं इसको ये आपका जो है वो BSNL का प्लान है। और भी अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो सस्ता प्लान आपको देखने को मिल जाएगा। 35 दिन आपको एयरटेल वगैरह में जाइएगा तो 28 दिन में ही महीना वो पुरवा देगा, लेकिन यहाँ पे आपको 35 दिन का महीना होता है। ठीक है, 35 दिन 30 दिन, यानी कि आप देखेंगे 107 ही रुपया में आपको 35 दिन की वैलिडिटी क्या कोई दे सकता है? प्राइवेट कंपनियाँ बिना 200 के नीचे तो आपको कोई दे नहीं सकता है। और यहाँ पे मात्र 100 रुपया, यानी कि 50% नीचे रखा है टैरिफ का दाम। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा नेटवर्क हो सकता है कि 19-20 हो, लेकिन जियो की भी गारंटी नहीं है। आप किसी गांव में जाइएगा तो जियो का भी नेटवर्क नहीं पकड़ता है। तो जब गारंटी किसी का नहीं होता है तो फिर हम क्यों इतना पैसा खर्च करें? तो मुझे लग रहा है कि जो 2 करोड़ पहले दिन ही तकरीबन 2 करोड़ लोग पोर्ट करवाए हैं अपना जियो, VI या एयरटेल से, किसमें? BSNL में। तो अगर आपके क्षेत्र में और आपको लगता है कि चलो एक सिम अगर इम्पोर्टेंट है, जैसे आप फैमिली में 4 लोग रहते हैं, तो कोई एक सिम जिसका नेटवर्क तगड़ा रहता है वो यूज कीजिए, बाकी जियो का BSNL का यूज कीजिए। BSNL आपको सस्ते दाम में अच्छा जो है वो डेटा भी प्रोवाइड कर रहा है, वैलिडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। और जब जियो BSNL की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा तो BSNL को भी एक मोटिवेशन मिलेगा, वो अच्छे तरीके से काम करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जल्द ही जो BSNL है वो मार्केट को कैप्चर करेगा। और ये जो जियो वगैरह मोनोपोली स्टार्ट किया है कि हमारा ही सब, आप जानते हैं कि तकरीबन 84 करोड़ उपभोक्ता हैं, तकरीबन 1.5 यानी कि 150 करोड़ पॉपुलेशन है। हालांकि सभी पॉपुलेशन तो मोबाइल रखते नहीं है, गांव में ज़्यादातर रखते ही नहीं है, बच्चे भी पॉपुलेशन में काउंट होते हैं, जबकि बच्चों के पास मोबाइल होता नहीं है। 8, 9, 10th तक जो पढ़ते हैं उनके पास मोबाइल नहीं होता है, वो पेरेंट्स के ही मोबाइल से काम चलाते हैं। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं 150 करोड़ की जनसंख्या में जहाँ पे 100 करोड़ लोगों के पास नेटवर्क है, उसमें 85 करोड़ लोगों के पास अगर जियो का सिम है तो वो इस तरीके से डिक्टेटरी टाइप का काम करेंगे ही, डिक्टेटर जैसा कि हम जो कहेंगे वही है। आज मान लेते हैं कि चलो आपको लग रहा होगा कि अरे 100 ही 200 रुपया बढ़ाया ना, मान लेते हैं कि 30% यानी कि 30 रुपया, 100 रुपया में 30 रुपया, यानी कि 1000 रुपया का जो टैरिफ था उसको 300 रुपया बढ़ाया। तो कल होके या मैं तो रिचार्ज कराता था किसमें, 600 रुपया मेरा बढ़ गया, ईयरली मैं कराता था तो 600 रुपया। मैं सोचूंगा कि साल भर में 600 रुपया ना बढ़ा है, लेकिन बाद में क्या होगा कि जब मन होगा कभी 600 बढ़ा देंगे, कभी 6000 बढ़ा देंगे, कभी अब ऐसा होगा कि एयरटेल भी ख़त्म, VI भी ख़त्म, आप इसको मोटिवेशन दे नहीं रहे BSNL को, तो बचागा कौन? जियो ही बचेगा। तो लास्ट में क्या करेगा, ये 600 बढ़ा रहा था, अगले साल आपको 6000 बढ़ा देगा। अब करेंगे क्या? आपकी जो नंबर है वो राशन कार्ड से भी लिंक है, आधार कार्ड से भी लिंक है, आप बंद कर नहीं सकते। OTP कहाँ से लाएंगे? OTP अगर नहीं होगा तो आपके पासबुक नहीं खुलेंगे, ये नहीं खुलेंगे, वो नहीं खुलेंगे। तो लास्ट में आप इसके इतने अंदर गुलाम हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि भाई क्या हो गया। तो इसीलिए अभी सुधर जाइए और जितना हो सके आप BSNL को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आपका लाइफ बेहतर हो। चूँकि BSNL एक सरकारी संस्था है, प्राइवेट कभी भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर सरकार कुछ करती है तो वो सीधे उसके वोट बैंक पे प्रभावित होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग जरूर BSNL के प्लान जरूर अपने, अगर आपके नेटवर्क पकड़ रहे हैं तो BSNL की ओर जरूर मूव कीजिए। मैं तो आज ही मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।